फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एंड एजुकेशन। तो अभी तक हम करें क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा लास्ट लेक्चर था जो था एडियाबैटिक प्रोसेस इन एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। जो कि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो मैं इधर लिख देता हूँ, पी वी गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट को इधर हम के लिख लेते हैं। तो आज हम करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब कि हमारे पास क्या इक्वेशन आती है वर्क डन के लिए इन द एडियाबैटिक प्रोसेस पे। जैसे हमारे पास जो पिछली इक्वेशन आई थी, मतलब कि आइसोथर्मल इक्वेशन वो थी पी वी आया था हमारे पास जो था कांस्टेंट, इसलिए हम जब वर्क निकाला था तो यहाँ पे पी वी निकाल दिया था। तो जो वॉल्यूम था वो भी कांस्टेंट आया था। तो वर्क डन इज इक्वल टू शायद यू आया था हमारे पास वहाँ पे। मतलब कि जितनी हम एनर्जी दे रहे थे उतनी ही एनर्जी को पूरी की पूरी लग जा रही थी वर्क करने में। तो अब हम देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस पे वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले हम कोई भी सिलेंडर ऐड करेंगे जिसकी बोल्स हैं एडियाबैटिक बोल्स। इसकी जो बोल्स हैं वो हैं एडियाबैटिक बोल्स। मान लीजिए पिस्टन और ये मूव हुआ, मतलब कि इसकी एक्सपेंशन हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये यहाँ पे था V1 और यहाँ पे आ गया V2 और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने x, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, जो कि हमारे पास आता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, मतलब किस एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल पाई आर स्क्वायर के। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितनी आएगी। प्रेशर, सबसे पहले प्रेशर आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और इससे हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स आएगी हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। प्रेशर इंटू एरिया आ गया। अब हम वर्क डन निकालेंगे। तो W आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम यहाँ पे फोर्स निकाली थी P इंटू ए, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट की x, कितनी x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है किसी भी सिलेंडर का एरिया और ये है इसकी हाइट। तो एरिया सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर और एक्स है एच। तो यहाँ पे हमारे पास ये बना वॉल्यूम पहला पी वी डी वी, मतलब कि स्मॉल चेंज ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन कितना है। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो हम निकालेंगे टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टोटल वर्क डन। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा डी डब्ल्यू और पी डी वी, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना चेंज हुआ V1 से लेकर V2 से। तो जो ऊपर वाले लगे हुआ वो ऊपर ही लेते हैं, और अभी कितना चेंज हुआ V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1। तो डेरिवेशन होगा, मतलब कि वर्क डन कितना आ जाएगा W। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखो कि जो हमने एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस निकाली थी उससे हम यहाँ पे देखते हैं पी वी ओमेगा दैट इज इक्वल टू के आया था। यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा के अपॉन वी गामा, ठीक है। तो यहाँ से हम पी इधर ये वैल्यू कर देंगे, पी कितना आ जाएगा हमारे पास के अपॉन वी गामा इंटू डी वी। यहाँ पे कांस्टेंट है के को हम बाहर निकाल देंगे, डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू के V1 अपॉन V2, और यहाँ पे आ जाएगा
इक्वेशन बनी ये वाली ना, अपॉन 1/v ओमेगा। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, जो इंटीग्रेशन होती है 1/x। चलो कुछ पहले इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आएगा w के, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये नीचे मतलब कि डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके इसकी पावर आ जाएगी नेगेटिव में, यहाँ पे आएगा v माइनस गामा और इंटीग्रेशन आएगी dv, और यहाँ पे लिमिट है v2 से लेकर v1। अब यहाँ पे देखो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे x की पावर की dx तो क्या आता है, हम इस पावर में एक ऐड करते हैं -2 + 1 और नीचे इसकी टर्म को लिख देते हैं, जो ये वाली आई थी ऊपर वाली तो उसको नीचे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे प्लस होता है इंटीग्रेशन में और माइनस होता है डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे अब हम ये वाली टर्म इस तरह से एक्सप्लोर देंगे, यहाँ पे आएगा w दैट इज इक्वल टू k, और यहाँ पे आएगा इतना है हमारे पास v माइनस ओमेगा प्लस 1 होता है। ठीक है, और नीचे भी आएगा ऐसे ही -y और प्लस गामा प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट आएगी v2 से लेकर v1। अब हम उसको पहले लिखेंगे, मतलब कि इस लिमिट में से इस लिमिट को माइनस करते हैं, यहाँ पे आएगा k दैट इज इक्वल टू v2 माइनस गामा प्लस 1, और इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ पे अब हम इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आएगा k अपॉन, इसको हम बाहर निकाल लेंगे माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ पे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे v2 गामा प्लस 1 माइनस v1 गामा प्लस 1। ठीक है, अब हम k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आएगा 1 गामा प्लस 1 इंटू k v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 और गामा प्लस 1। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे k किसके इक्वल है, pv ओमेगा के। ठीक है, तो अब हम pv ओमेगा इधर k की जगह पुट करेंगे, इधर w 1/ओमेगा प्लस 1 और k की जगह आएगा pv ओमेगा, और यहाँ पे v2 लिखेंगे माइनस ओमेगा प्लस 1 और माइनस v1 माइनस v1, और यहाँ पे k भी आएगा ऐसे, k क्योंकि अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे आएगा p v1 ओमेगा मल्टीप्लाई v1 माइनस के ओमेगा प्लस के 1, और अपॉन में हमारे पास ये भी था माइनस ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा, नहीं हम यहाँ पर लिख लिया नीचे, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये हम लिखा लिखा। ठीक है, ये कंफ्यूजन इस वजह से आ रही है कि पूरे प्रॉपर लिखा हुआ है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनी ये बनी। अब हमें पता है जब बेस सेम होते हैं तो जो इनकी पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब इनकी पावर्स हम ऐड करेंगे v2, ये बेस तो इनका सेम है बट पावर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा pv2 और pv1। ठीक है, अब हमारे पास ये आया। अब हम इसको हम पहले ले लेंगे और इसको बाद में तो माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो अब क्या किया, ये माइनस वाली टर्म हमने निकाल दी बाहर।
अभी हम यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आएगा ऐसे, ये कैंसिल हो गया माइनस, और जहाँ ये वाले माइनस है ये भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा b1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, v2 ठीक है ना। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/ओमेगा माइनस 1 और b1 माइनस b2 है क्या। यहाँ पे ये इक्वेशन बनी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे माइनस था, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के लिए ये वाले प्लस वाले टर्म माइनस कर दी और ये वाली माइनस से प्लस कर दी, तो हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ से माइनस ऊपर वाले टर्म से, इस वाली मतलब कि इस वाले टर्म से हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस जब कॉमन लिया तो यहाँ पे जो प्लस वाली थी वो माइनस वाली हो गई और जो माइनस वाली थी वो प्लस वाली होगी। इसलिए हमारे पास जो कोई वर्क डन की क्वेश्चन है वो ये है p1 और v1 माइनस v2 ठीक है। तो ये है वर्क डन की क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप क्या होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस, जो कि ये वाली थी p1 और v1 ओमेगा दैट इज इक्वल टू p2 ओमेगा। अब हम स्लोप क्यों फाइंड करते हैं, इससे हमें स्लोप से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास स्लोप होगी वो कैसे होगी। आपको पता है स्ट्रेट लाइन की स्लोप है एज जो कि वाई दैट इज इक्वल टू mx प्लस c की कुल ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप, मतलब कि ये वाली इक्वेशन बनेगी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। वैसे हम इसी की तरह हम कोई भी जो स्लोप है वो फाइंड करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कैसी स्लोप आएगी एडियाबैटिक प्रोसेस पे, ठीक है। तो अब हम ये स्लोप क्या है तो उसको फाइंड करने के लिए उसका हम डेरिवेशन करेंगे p1 v1 ओमेगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा d/dv के साथ v1 ओमेगा प्लस v1 गामा d/dv दैट इज इक्वल टू p आएगा p इक्वल टू, ये देखो मान के चलते हैं हम, यहाँ पे आएगा p, हमें पता डेरिवेशन d/dx x की पावर है, उसका कहते हैं nx n बिल्कुल, वैसे इधर करेंगे हम, इसकी पावर है गामा, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, और v1 गामा माइनस के 1, बट यहाँ पे हम डी वी इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आएगा v1 गामा और लिखेंगे डी ठीक है, ऐसे आएगा ना। इसको हम दूसरी तरफ ले लेंगे, माइनस v1 गामा और आएगा डी। अब ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगी, मतलब कि डिवाइड में ये टर्म माइनस आ गया इसका, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है dp/dv, बचेगा dp/dv। हमारे पास स्लोप क्या है और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो ये वाली थी ना स्लोप, ठीक है। और ये वाली जो स्लोप आएगी, जो इस इक्वेशन से हमें निकालेंगे स्लोप, वो इस तरह से आएगी, मतलब कि ऐसे झुकी हुई होगी। जो हमने आइसोथर्मल पढ़ी हुई थी वो थोड़ी आगे को थी ना, ये सीधी झुक गई नीचे को,
तो ये दोनों का डिफरेंस है, मतलब कि जो ये एडियाबैटिक की तो जो दूसरी वाली होगी वो कुछ ऐसी होगी, आइसोथर्मल की है ये, और ये है एडियाबैटिक की। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एरिया किसका ज़्यादा है, एडियाबैटिक प्रोसेस ज़्यादा कवर कर रही है फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी मैंने बताता हूँ आपको अपने बता रहे हैं कौन सी है एडियाबैटिक स्लोप और कौन सी है। अब आप गेस करो कि इन दोनों में से कौन सी है एडियाबैटिक स्लोप और कौन सी है जो आइसोथर्मल स्लोप है। तो यहाँ पे है ये पी और बी का ग्राफ प्रेशर और इनका जो एकदम से झुकी होगी वो होगी एडियाबैटिक, और जो ऐसे स्लीप टाइप की होगी वो होगी आइसोथर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस भी आता है और वर्क भी पूछते हैं कि किसने किस प्रोसेस में ज़्यादा वर्क डन हुआ। मान लो कि अब हमें यहाँ से वर्क डन निकालने को बोलते हैं, यहाँ पे हमें वर्क डन निकालने को बोलते तो कैसे आता वर्क डन, एक आता इधर से यहाँ तक, एक आता इधर से यहाँ तक। ठीक है, इसका कंपैरिजन भी है ऐसे रहेगा। जब हमें कंपैरिजन और वर्क डन फाइंड करने को दिया होगा कुछ ऐसे इस तरह से आएगा क्वेश्चन, मतलब यहाँ से आएगा इस तरह से और ये आएगा इस तरह से। तो अब हमें पूछोगा कि किस प्रोसेस में ज़्यादा वर्क डन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वर्क डन किस प्रोसेस में ज़्यादा होगा। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये अब हम देखेंगे कि प्रोसेस कौन सा है, ये वाला कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल, जो एकदम से झुक जाए वो है एडियाबैटिक। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये वाला प्रोसेस इस जो EAECD है उसने कम वर्क डन किया ABCD के मुकाबले। यहाँ पे वर्क डन एडियाबैटिक का कम होगा, आइसोथर्मल का ज़्यादा